विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकी में भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हजारीबाग से बोकारो के फुसरो तक ये बस जा रही थी। लोगों की माने तो बस का टायर अचानक फटने से यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। सड़क दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस में 50 से भी अधिक लोग सवार थे, जो कि हजारीबाग से बोकारो के फुसरो जा रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम घटनास्थल से दिखा रहे हैं, जहां देखिए यात्रियों में चीख पुकार मची हुई है। सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग और बोकारो जिले के अस्पताल में भेजा गया है। कई यात्री बस के नीचे दबे थे, जिससे बस को साइड कर काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। देखिए, हजारीबाग और बोकारो सीमांत क्षेत्र यानी हम कह सकते हैं कि विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकी समीप जो है एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं दर्जनों यात्री जो है घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जो बस है हजारीबाग से बोकारो के फुसरो के लिए जा रही थी। नेहा नामक बस है, जिसमें जो है 50 से भी अधिक यात्री सवार थे। बताया जाता है कि वाहन का जो पिछला चक्का है वो अचानक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसमें जो है दर्जनों लोग घायल हो गए। 4 लोग जो है वो उनकी दर्दनाक यात्रियों की जो है मौत हो गई है। बता दें कि इसकी जानकारी विष्णुगढ़ थाने पुलिस को भी मिली है और स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू और राहत कार्य जो है वो जारी है। सभी को निकाल कर जो है हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत CHC हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती करवाया जा रहा है। बता दें कि कई लोग की जो हालात है वो गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जो राहत और बचाव कार्य है वो लगातार अभी जो है वो जारी देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और देखिए, रामगढ़ से लेकर गुमला तक हाथियों ने हाहाकार मचा रखा है। कहीं फसल बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं घर भी तोड़ दे रहे हैं। हाथियों के धमकने से लोग घर बार छोड़कर सर्द रात में भी रत जगह करने को मजबूर हैं। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग एक्शन में दिख रहा है, लेकिन सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। झारखंड में हाथी मचा रहा हाहाकार। कहीं तोड़ा घर, कहीं फसल बर्बाद। जान बचाने के लिए रत जगह कर रहे लोग। एक्शन में वन विभाग, कब भागेंगे हाथी। आखिर हाथियों के उत्पात से कब मिलेगी निजात? ये सवाल रामगढ़ में गोला वन क्षेत्र के गांव के लोगों की जुबान पर है। यहाँ 40 से अधिक हाथियों का झुंड खुलेआम धमा चौकड़ी मचा रहा है। सुतरी गांव में करीब 22 एकड़ जमीन में आलू की फसल लगी थी, लेकिन हाथियों के धमकने के बाद अब इसका कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। सुतरी के साथ ही बीसा, पूरबडी गांव में भी लोगों की जान सांसत में है। कब और कहां से हाथी आ जाएंगे कोई नहीं जानता। सुतरी जंगल में डेरा जमाए हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से लोग गुहार लगा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा यहाँ के रेंजर, फॉरेस्टर और आला पदाधिकारी से कि वह यहाँ पर हम लोग को लाइट का व्यवस्था करावे और यहाँ के जो भी ग्रामीण है उनको जो फसल बर्बाद हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप हम लोग को, यहाँ के किसानों को सहयोग करें। रामगढ़ से करीब 144 किलोमीटर दूर गुमला में भी हाथियों ने जीना मुहाल कर दिया है। गढ़ा केचकी गांव में पहुंचे झुंड से बिछड़े हाथी ने कहीं घर तोड़ डाले तो कहीं घर में रखी फसल को ही चट कर डाला। टूटे घर के साथ सर्द रात में लोग कहां रहेंगे, इसकी चिंता सताए जा रही है। दिन से लेकर रात तक हाथी को भगाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन हाथियों की हिमाकत के आगे सारी कोशिश दम तोड़ रही है। जानकारों की माने तो वयस्क हाथी प्रतिदिन लगभग 16 घंटे भोजन करने में बिताते हैं। उन्हें प्रतिदिन 300 किलो भोजन और 160 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जंगल में खाने पीने की कमी होने पर हाथी रिहायशी इलाके का रुख करते हैं, जिसके बाद शुरू हो जाता है संघर्ष, जिसका नतीजा तबाही के तौर पर दिखता है।
वन विभाग की ओर से सलाह दी जाती है कि हाथियों के पास नहीं जाएं, उन्हें छेड़े नहीं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करें। वन विभाग की ओर से हाथी बचाओ दल को बुलाया गया है, लेकिन तब तक न्यूज़ 18 की अपील है कि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हाथियों को परेशान करने की कोशिश ना करें। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और इस बीच आपको गढ़वा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 7 महीने बाद कब्र से शव निकाला गया है। हत्या कर इसे फेंका गया था, जिससे कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया है। भंडरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। बता दें कि 15 मई 2024 को अज्ञात युवती का शव मिला था, जिसकी पहचान काजल बानो के नाम से हुई थी, लेकिन अंतिम संस्कार के 10 दिन बाद काजल वापस आ गई थी। इसके बाद ये गुत्थी और भी उलझ गई थी। इसी बीच पलामू के पिपरा टांड में एक आरोपी ने हत्या कर शव फेंकने की बात कबूली। कोर्ट के आदेश पर शव को कब्र से निकाला गया है। पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां बोकारो जनरल अस्पताल के चिकित्सा प्रमुख साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। उनसे 20,87,000 रुपए की ठगी की गई है। साइबर ठगों ने मोबाइल नंबर से अवैध धंधे और केस दर्ज होने का हवाला देकर उन्हें धमकी दी और फिर लाखों का चूना लगा दिया। डॉक्टर विभूति भूषण करुणामय चिकित्सा प्रमुख हैं और उन्हें फोन करने वाले ने खुद का परिचय टेलीफोन विभाग के कर्मचारी के रूप में दिया था। साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद आगे की जांच जारी है। जमशेदपुर में पोटका थाना क्षेत्र के हाथा बिजली सब स्टेशन में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर 2 कर्मियों को रात भर बंधक बनाकर 18 लाख के कॉपर कॉयल की लूट की गई है। 10 अपराधी हथियार के साथ आए थे और लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। विभाग के अधिकारियों के साथ ही पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे ही आगे की ओर मैंने जो है ऊपर की ओर देखते हुए गया, तब तक में जो है हमको कम से कम 4-5 लड़का या आदमी वो लोग जो है नज़दीक आकर के डायरेक्ट हमको पकड़ लिया। और अचानक में मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, कुछ देख भी नहीं पाया और मैं बहुत चकित रह गया, जिसमें से जो हमको सब मिल करके पकड़ा और वहाँ पर पटक दिया। 10-12 आदमी आके यहाँ पे बंधक बना के तीनों आदमी को, उसके बाद क्या अंजाम दिया हम लोग। तो सुबह उठ के देखे तो हम लोग का 5 MVA का ट्रांसफार्मर का कोयल सब कटा हुआ था। अच्छा, बहुत ही गंभीर घटना है। जैसे 10-15 आदमी आके यहाँ घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं बात हम लोग का सुरक्षा का भी आता है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ ड्यूटी करेंगे। तो जो भी यहाँ घटित घटना घटा है, तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। जो भी काम किए हैं चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का। खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां गांव में महिलाओं के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक युवक ने 120 महिलाओं के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का लोन उठाया और फिर मौके से फरार हो गए। महिलाओं ने इसके विरोध में सड़क जाम कर दिया है और महिलाओं का आरोप है कि युवक ने उन्हें समूह लोन देने वाली कंपनी के साथ मिलकर धोखा दिया था। साथ ही साथ महिलाओं ने अब पुलिस में भी इसकी शिकायत कर दी है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपडेट कर रहे हैं, रवि मोदी बोला फिंगर लगाएंगे, हम बोला नहीं लगाएंगे, बोला अपडेट कर रहे हैं आधार कार्ड, यही ठाक करके पैसा निकाल लेते हैं। कितना निकाला आपका? हमको 5 किस्ती पैसा निकाल लिया। एक में 30,000 है, एक में 40 है, एक में 25 है, एक में 35 है। और गढ़वा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डीसी ने 2 मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। डीसी ने मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी और धान घोटाले के मामले में एक्शन लिया है। मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी मामले में 3 CSC संचालक के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और रामपुर पैक्स में धान घोटाले में पैक्स अध्यक्ष समेत 3 लोग के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो गढ़वा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां रामपुर पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दरअसल DC शेखर जमुआर की तरफ से ये सख्त कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना में बड़ी कार्रवाई हुई है। गत दिनों समीक्षा के क्रम में मैया सम्मान योजना, आवास योजना और धान प्रोक्योरमेंट में कुछ भारी अनियमितता की शिकायत मिलने पर हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम से जांच कराया।
जांच के बाद सही पाया गया। कंसर्न से हम लोगों ने शोकॉज पूछा, संतोषप्रद मिला। उन सारे लोगों पर हम लोगों ने कठोर कार्रवाई की है। किसी को सस्पेंड किया है, किसी को टर्मिनेट किया है, किसी पर FIR किया है। और एक मैसेज सिंपल हमारे सारे मशीनरी को हम देना चाहते हैं कि आप सारे लोग मिलकर सही ढंग से हम काम करें, जनता के हित में अपने आप को समर्पित करें और मेहनत करें, लगन से रहें, ताकि जिला प्रशासन और सरकार की छवि बेहतर और बेहतर हो। क्या आप जानते हैं कि झारखंड में हर साल करीब 4000 मौत सड़क हादसों में होती है। बात अगर हजारीबाग की करें तो पिछले साल जिले में 270 लोग की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। गाड़ी चलाते वक्त अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपका परिवार भी आपके साथ हंसता खेलता रहेगा। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ट्रैफिक नियम का पालन जरूर करिए, सुरक्षित रहिए। नियम का पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये स्लोगन हर क्षेत्र में लागू होता है, लेकिन बात अगर सड़क सुरक्षा की ही हो तो ये मंत्र और भी अहम साबित होता है। हजारीबाग में पिछले एक साल में आंकड़ों की माने तो कुल 270 लोग की मौत सड़क हादसे में हुई है। 174 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 66 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 500 के पार जाता है। आंकड़े बता रहे हैं कि हजारीबाग के लोग सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिखते। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए जागरूकता की अपील की जा रही है। इसमें कि हमारा एक जागरूकता रथ है, नुक्कड़ नाटक है और कुछ शपथ ग्रहण है, बाइक रैली है, ये सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। फिर आने वाले दिनों में हमारा बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम है, जैसे कि आपका फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, झांकी है, शपथ ग्रहण समारोह है। सड़क हादसे में सबसे अधिक शिकार होते हैं बाइक सवार, और उसमें भी बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों की मौत की संख्या सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति की मौत का असर पूरे परिवार पर पड़ता है और कमाऊ पूत के जाने से पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसे में अपील की जा रही है कि अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने और कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। जागरूक करना है कि लोग हेलमेट पहने, अपने जान की रक्षा करें। जितनी बीमारियों से लोग नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। हमारा मकसद है, ये परिवहन विभाग का ये एक अभियान है कि लोग जागरूक हों और सड़क पर सुरक्षित चलें, यातायात नियमों का पालन करें। खासकर उन लोगों से भी यही अपील किया जाता है कि आप जो है हेलमेट पहनकर ही सड़क पर निकले, क्योंकि आप यातायात नियमों का अगर पालन करते हैं तो आप भी जो है सुरक्षित अपने घर तक जरूर पहुंच सकते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। देखिए, झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार से बकाया भुगतान की मांग लगातार की जा रही है और इसे लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के तेवर भी कड़े दिख रहे हैं। इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने किसी भी बकाये से इनकार किया और दावा किया कि नीति आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही अनुदान राशि का भुगतान होता है। और जो अनुदान मिलती है, गाइडलाइंस है, नीति आयोग की गाइडलाइंस है, वहाँ जो खड़े उतरते हैं उनको मिलता है। किंतु हम ये बता सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासी, सभी राज्य, हम भेद नहीं करते, सभी राज्यों को पूरी तरह न्याय मिलता है। हम किसी भी ऐसे कहते हैं ना, कोई पार्शलिटी नहीं करते, सबको न्याय मिलता है। झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर की आजसू में घर वापसी हुई है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने केंद्रीय कार्यालय में प्रवीण प्रभाकर को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि आजसू उनका अपना घर है, एक बार फिर से झारखंड के नवनिर्माण की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि आजसू ने हमेशा झारखंड की जनता के सवालों को लेकर संघर्ष किया है और आगे भी आजसू का संघर्ष जारी रहेगा। जनता के मुद्दे कहीं न कहीं गौण हो रहे हैं, तो कैसे उन मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। झारखंडी जनता की व्यापक एकता, जिसको विभाजन करने की साजिश हो रही है, लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, इसको कैसे हम रोकने का काम करेंगे और झारखंड के नव निर्माण का जो हम लोगों ने संघर्ष आरंभ किया था उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मूल टीम रहना चाहिए। उससे क्या होता है, वो भावना ही जिंदा रहती है और लड़ाई भी एकदम स्पष्ट रूप से सामने
जाता है। क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा बात करने का तरीका में हमेशा लड़ाई जहां प्रारंभ हुआ वहां की चीजें प्रत्यक्ष रूप से एजेंडे के रूप में हमारे सामने होती है। लेकिन वर्तमान राजनीति में जब हम लोग वर्तमान राजनीति, वोट की राजनीति, डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम पर हम लोग जाएंगे तो उसकी दुनिया थोड़ा अलग हो जाती है। तो कभी कभी जो मतांतर और विषय में भटकाव इसी से उत्पन्न होता है। रामगढ़ पहुंचे झारखंड के आदिवासी और समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि अभी सरकार की शुरुआत है, प्लानिंग पर काम चल रहा है और उससे पहले एक्सरसाइज की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का फोकस है। उन्होंने एकलव्य विद्यालय और आश्रम विद्यालय को शुरू कर उसमें सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया। बिगिनिंग है, प्लानिंग पर काम चल रहा है। प्लानिंग पर काम चल रहा है। प्लानिंग से पहले एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज पे अभी काम। ऐसी बात, ये बड़ी प्लानिंग होगी। एजुकेशन पे जो एजुकेशन पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। एजुकेशन इस सोसाइटी को बेहतर बनाएगी और एजुकेशन के लिए हम लोग एकलव्य विद्यालय हो या आश्रम विद्यालय हो या जहाँ जहाँ ये सब बने हो सबको स्टार्ट करेंगे। धनबाद में कोयला तस्करी लगातार जारी है। कोयला कारोबार में आए दिन हो रही हिंसक झड़प के बाद भी पुलिस और बीसीएल गंभीर नहीं दिख रही। जोड़ा फोगड़ थाना क्षेत्र के बरारी में कोयला तस्कर के 2 गुट आमने सामने आ गए। इसमें एक गुट वासेपुर तो दूसरा अलकडी ओपी क्षेत्र का है। दोनों कोयला तस्कर के गुट के लोग बाइक पर कोयला ले जा रहे लोगों को अपने अपने अवैध डिपो में कोयला ले जाने का दबाव बनाते दिखे। इस दौरान बहसबाजी भी हुई। बाद में मौके पर पहुंचे लोगों ने कोयला तस्करी पर विरोध जताया है। कौन भट्टा ले जा रहा? कितने ज्यादा भट्टा दिन भर चलता है? तू लोग कितना गाड़ी चलता है? रोज कितना गाड़ी चल रहा? 2 गाड़ी 3 गाड़ी चलाते हैं, सब कार चलाते हैं तुम लोग। और कितना मोटरसाइकिल चलता है? हमको उतना थोड़ी पता, हम अपना ठीक कर लेंगे सबको। डीजल प्रबंधक को इसके लेकर 25 तारीख को लिख के देंगे हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं, और ये आउटसोर्सिंग के लिए भी लिख के देंगे जो डंपिंग के सवाल पर। ये सारे सवाल पर 25 तारीख को हम लोग यहाँ जुटेंगे और हम लोग लिखित देंगे, जिसका कॉपी आप लोग को भी देंगे। हम लोग यूनियन तो गलत का विरोध बराबर करती है, बाकी आप लोग कितना टिकिएगा और यहाँ के जनता कितना साथ देगा और सरकार क्या करेगी, इस पर एक सवाल उठता है। राज्यसभा के उपसभापति और वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश की लिखित पुस्तक समय के सवाल पुस्तक श्रृंखला का लोकार्पण रांची के पुस्तक मेला में किया गया। पुस्तक की श्रृंखला में हरिवंश की लिखी गई 10 पुस्तक शामिल है। पुस्तक लोकार्पण के मौके पर पद्मश्री बलबीर दत्त सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। हरिवंश ने बताया कि पुस्तकों की श्रृंखला 40 वर्षों के इतिहास को समेटे हुए है। इसमें बिहार, झारखंड, आध्यात्म, तकनीक, दुनिया कैसी है, इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। हर एक श्रृंखला का अलग अलग शीर्षक है। एक बिहार से जुड़ा है, तो झारखंड से जुड़ा है, कुछ देश से जुड़ा है, कुछ आध्यात्म से जुड़ा है, कुछ तकनीक से जुड़ा है, कुछ लोगों की बातचीत से जुड़ा है, कुछ हमारे ट्रेवलॉग हैं। दुनिया को देखने का जो अवसर मिला मुझे, तो दुनिया कैसी है, क्या बदलाव दुनिया में आ रहा है, और इन 4 दशकों में जो बदलाव हुआ है, स्तब्ध कर देने वाला बदलाव। जब हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की तब किसी ने मोबाइल की कल्पना की थी, तब टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल देगी ये कल्पना किसी ने की थी, तब विचारों का दौर था। आज टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। तो ये सारे दौर की चीजों का लेखन इसमें है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नेताजी की शौर्य गाथा का एक हिस्सा सुनाया और इस किस्से में पीएम ने झारखंड के गोमो स्टेशन का भी जिक्र किया। पीएम ने स्टेशन का जिक्र करते हुए कहा कि वही स्टेशन है जहां से नेताजी अफगानिस्तान गए थे और फिर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। गोमो पहुंच जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उफान पर है। इसकी वजह से शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती है। कोलकाता के बीचों बीच एक घर के आसपास पुलिस की मौजूदगी ज्यादा चौकस है। इसी बीच लंबा ब्राउन कोट, पैंट और काली टोपी पहने हुए एक व्यक्ति रात के अंधेरे में एक बंगले से कार लेकर बाहर निकलता है। मजबूत सुरक्षा वाली कई चौकियों को पार करते हुए वो एक रेलवे स्टेशन गोमो पहुंच जाता है। ये स्टेशन अब झारखंड में है। यहां से एक ट्रेन पकड़कर वो आगे के लिए निकलता है। इसके बाद अफगानिस्तान होते हुए वो यूरोप जा पहुंचता है और यह सब अंग्रेजी हुकूमत के अवैध किलेबंदी के बावजूद होता है।
साथियों, ये व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देश की महान विभूति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनके शौर्य से जुड़ी इस गाथा में भी उनके पराक्रम की झलक मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में धनबाद रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन का जिक्र किया। गोमो जंक्शन पर ही नेताजी 18 जनवरी 1941 को अंतिम बार देखे गए थे। गोमो स्टेशन नेताजी की यादों को आज भी समेटे हुए है। स्टेशन में नेताजी की प्रतिमा और तस्वीर जगह जगह लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में धनबाद रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन का जिक्र किया है। धनबाद जिले का गोमो जंक्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अहम यादें रखती है। 19 जनवरी 1941 को कालका मेल में बैठकर वह अंतिम बार गोमो स्टेशन में देखे गए थे और उसके बाद से वह गायब हो गए थे। अंग्रेज उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान वह गोमो पहुंचे थे और पेशावर मेल, जो कि अब कालका मेल बन चुका है, उसी से वह कलकत्ता के लिए रवाना हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अहम यादें गोमो स्टेशन से जुटी हुई है। पहले इस स्टेशन का नाम गोमो हुआ करता था, जो बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन कर दिया गया। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। तो ये तस्वीर हम आपको गोमो जंक्शन की दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया है। और इस बीच रुक कर ले बड़ी खबर की ओर। सिमडेगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि केरसई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। करंगागुड़ी चौक के पास यह हादसा हुआ है। तो सिमडेगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केरसई में भीषण सड़क हादसा हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।